चलिए, गुड इवनिंग। आज हम जो क्लास लेने वाले हैं वो है अमृता शेरगिल। आइए ध्यान दें, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म देखने पहले इनका जन्म कितना है और इनकी मृत्यु क्या है। इनका जन्म है 30 जनवरी 1913। कहाँ हुआ इनका जन्म, तो कहेंगे हंगरी के बुडापेस्ट में। हंगरी के बुडापेस्ट में इनका जो जन्म हुआ है वो हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ है। और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1941 है। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1941 है, लाहौर यानी वर्तमान का पाकिस्तान। वर्तमान का पाकिस्तान। ये इनके जन्म और मृत्यु की बात है, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 30 जनवरी 1913 में हंगरी के बुडापेस्ट में उनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1941 लाहौर, यानी उस वक्त क्योंकि विभाजन नहीं हुआ था तो वर्तमान में कह सकते हैं वो स्थान पाकिस्तान का है, तो वर्तमान में पाकिस्तान वो स्थान में है। अमृता शेरगिल को अमृता शेरगिल भारत की पहली मशहूर यानी प्रसिद्ध चित्रकार थी। अनेक विद्वानों का यह मानना है कि ये भारत की पहली महिला चित्रकार है। गलत है। कला इतिहासकारों में कला इतिहासकारों का मानना है कि पहली महिला चित्रकार सुनैनी देवी थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। इन्होंने भी चित्रकारी की है लेकिन उतनी प्रसिद्धि नहीं थी जितनी अमृता शेरगिल को थी। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला चित्रकार कौन सी है तो क्या लिखेंगे। अगर पूछा था भारत की सबसे मशहूर यानी प्रसिद्ध महिला चित्रकार कौन थी तो कहेंगे अमृता शेरगिल। अगर ये विकल्प में नहीं रहेगा सुनैनी देवी तो आप लगा सकते हैं अमृता शेरगिल। खैर, तो इस तरह से अमृता शेरगिल जो है ये भारत की मशहूर चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, ये चित्रकार थी। ये चित्रकार, लेखक पियानो वादन पियानो वादक थी। ध्यान दीजिएगा, ये लेखक, चित्रकार, लेखक और पियानो वादक थी। लेखक में इन्होंने इंडिया पुस्तकें की हैं। इंडिया आर्ट टुडे, इनकी पुस्तक है इंडिया आर्ट टुडे। ध्यान दीजिएगा, इनकी पहली पुस्तक का नाम है इंडिया आर्ट टुडे, दूसरी का नाम है आर्ट एंड एप्रिसिएशन। आर्ट एंड एप्रिसिएशन। और इसी तरीके से इनकी तीसरी पुस्तक का नाम है ट्रेंड ऑफ आर्ट इन इंडिया। ट्रेंड ऑफ आर्ट
इन इंडिया, ये सारी इनकी जो है क्या है, ये पुस्तकें हैं। यानी इन्होंने चित्रकारी के साथ साथ इन्होंने जो है वो पुस्तकें भी लिखी हैं। तो ऐसी पुस्तकें में इंडिया टुडे किसकी है, तो कहेंगे अमृता शेरगिल की। आर्ट एंड एप्रिसिएशन किसकी है, तो अमृता शेरगिल की। और इसी तरीके से लिख सकते हैं ट्रेंड ऑफ आर्ट इन इंडिया। आइए आगे हम बात करते हैं। अमृता शेरगिल को बचपन से ही चित्रकारी करने का शौक था। जब वो 5-6 वर्ष की थी, पहले तो ये जान लें इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था उमराव सिंह शेरगिल। ये मजीठा कहाँ, गोरखपुर। और सरैया कहाँ है, तो कहेंगे ये आपका है सरैया। सरैया गोरखपुर, मजीठा अमृतसर, उल्टा हो गया। मजीठा है अमृतसर और सरैया है गोरखपुर। इन दोनों स्थानों के ये जागीरदार थे। क्या थे, ये दोनों स्थानों के जागीरदार थे। और इनको जो है विभिन्न भाषा आती थी। इनकी माता का नाम था जो एक हंगेरियन थी, मारिया अंतावनेत। याद लिखेगा, इनकी मां का नाम था मारिया अंतावानेत। अंतवानित, ध्यान रखिएगा। मारिया अंतवानित, तो आगे लग जाएगा बाद में शेरगिल। बाद में विवाह करने की है शेरगिल। और ये कहाँ की थी, ये रहने वाली थी हंगरी की। और ये नर्तकी थी। क्या थी, एक नर्तकी थी। एक बार ये नर्तकी के काम से ये भारत में आई। और जब भारत में आई तो ये जागीरदार जिनका नाम था उमराव सिंह शेरगिल से इनसे वार्तालाप हुई। इन दोनों के बीच में अफेयर हुआ और बाद में विवाह हो गया। लेकिन कुछ समय बाद ये फिर जो है वो हंगरी चली गई। और हंगरी में जाकर के इन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची का नाम था अमृता शेरगिल। यानी 1913 में इन्होंने अमृता शेरगिल को जन्म दिया। भारत आती जाती रहती थी। फिर इन्होंने एक बच्ची को और जन्म दिया, यानी अमृता शेरगिल की बहन का नाम था इंदिरा शेरगिल। याद रखिएगा, अमृता सिंह शेरगिल की बहन का नाम अमृता शेरगिल की बहन का नाम इंदिरा शेरगिल। ये है इनके परिवार से जुड़ी हुई घटनाएं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और इनका जो पैतृक निवास स्थान था, ये भी जान लें, अमृता शेरगिल का पैतृक निवास स्थल का जो नाम था वो नाम था समर हिल। ये कहाँ है, शिमला में। यानी उमराव सिंह जो शेरगिल थे ये रहने वाले यहाँ के समर हिल के थे। लेकिन वो जागीरदार जो थे वो सरैया और मजीठा नामक स्थानों के वो जागीरदार थे। खैर, तो मैंने कहा कि पैतृक निवास स्थल इनका ये। अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। बचपन में जब वो 5-6 वर्ष की थी तभी अपनी मित्रों के चित्र रंगीन चाक मतलब जो खड़िया होती है, चाक कहने, रंगीन चाक द्वारा बनाया करती थी।
जब ये 7 वर्ष की हुई, 7 वर्ष की हुई, तो परियों की, परियों के, परियों की लिखेंगे, परियों की चित्र बनाया करती थी। यानी बचपन से इनको चित्रकारी का शौक था और बचपन से वो पियानो वादन का भी शौक था, वो पियानो वादन भी बजाया करती थी। जब वो 11 वर्ष की आयु की हुई, यानी 13 नहीं, 11 वर्ष नहीं, 7 वर्ष, तो 7-8 वर्ष की हुई तो ये भारत आने की जिद की। तब 1921 में पहली बार ये अपनी माँ और बहन के साथ ये भारत के लिए चली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1921 में 1921 में अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल, शेरगिल अपनी बहन व मां के साथ भारत आई। बंबई से दिल्ली होते हुए समर हिल पहुंची। समर हिल मतलब शिमला, समर हिल पहुंची और अपने पिता से मिली, और पिता क्योंकि यहीं के थे, अपने पिता से मिली। और यहाँ पर इनके पिता ने जब इनका लगाव देखा चित्रकारी में, तो इनके पिता ने यहीं पर चित्रकारी करने के लिए कुछ गुरु नियुक्त कर दिया और यहाँ पर चित्रकारी करने लगी। लेकिन वो पूर्ण संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन वो पूर्ण संतुष्ट नहीं हुई, तो इसलिए वो 1924 में वो चित्रकारी सीखने के लिए वो इटली चली गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 1924 में 11 वर्ष की आयु में, 1924 में चित्रकारी सीखने के लिए इटली के फ्लोरेंस स्कूल ऑफ आर्ट, फ्लोरेंस स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने दाखिला लिया। यानी 1924 में ये इटली के फ्लोरेंस स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने दाखिला लिया और यहां पे वो चित्रकारी सीखने लगी। यहां जो चित्रकारी की सिखाई जाती थी इटली में, ये यहां पे नग्न मॉडल पर आधारित चित्रकारी सिखाई जाती थी। यहां पे जो नग्न मॉडल पर चित्रकारी सिखाई थी, पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती थी, यानी संतुष्ट नहीं हुई। और फिर ये लगभग कुछ समय बाद, लगभग 1926-27 में ये वापस हिंदुस्तान आ गई। ठीक है, हिंदुस्तान आ गई। और 1927 में भारत में जल रंग विद्या सीखी। क्या है, 1927 में भारत में आकर के इन्होंने जल रंग विद्या को इन्होंने यहाँ पे सीखा। ठीक है, सीखा, लेकिन पूर्णतः यहां भी संतुष्ट नहीं हुई और फिर वो 1929 में ये पेरिस चली गई, पेरिस गई। यहां लूसिया साइमो, क्या नाम मैंने बताया है, लूसिया साइमो, ध्यान देना, पेरिस में गई और यहां पर लूसिया साइमो को अपना कला गुरु मानकर, इनको अपना कला गुरु मानकर चित्रकारी
यूरोपीय पद्धति पर बनाना सीखा। ध्यान रखिएगा, किस पद्धति में लिखा है? यूरोपीय पद्धति पर मानकर उन्होंने जो है चित्रकारी करना शुरू किया, यूरोपीय। और यह यूरोपीय पद्धति किस पर होती थी? तैल चित्रण विधि पे। तैल चित्रण विधि पर इन्होंने, यानी तैल रंग में इन्होंने चित्र बनाना सीखना शुरू किया। ठीक है, यहीं पर रहते हुए 1929, 30, 31, ध्यान देना, 1929, 30, 31, यानी पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष। यहां पर 1929 में, 1930 में, 1931 में यहां पर इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी। कहां लगी? तो कहेंगे पेरिस में। पेरिस में इनकी पहली बार इनके चित्रों की प्रदर्शनी 1929-30 में इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। ठीक है, पेरिस में तीनों बार इन्हें पेरिस में इनको पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, 1929 में, 1930 में, 1931 में जब इनके चित्र रखे गए तो उनको पहली बार पेरिस, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, अभी पेरिस में ही है, पेरिस में इनको लगातार जो है, इनको पहले बार, दूसरे बार, तीसरे बार इनको लगातार इनको मतलब प्रदर्शनी में इनको जो है पुरस्कार मिला। उनके अंदर और उत्साह हुआ। तब उन्होंने 1932 में अपनी 32 में अपने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चित्र रखे पेरिस की प्रदर्शनी में, तो इनको एक बाकायदा इनको एक पुरस्कार मिला, सम्मान मिला। मैं बताता हूं क्या सम्मान मिला है। 1932 में तैल रंग में इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण चित्र रखा पेरिस की प्रदर्शनी में। 1932 में तैल रंग में चित्र रखा जिसका नाम था टोरसो नामक चित्र रखा। क्या रखा था? याद कर लीजिएगा, 1932 में टोरसो नामक चित्र जब इन्होंने रखा तो इस चित्र पर इन्हें ग्रांड सैलून पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस चित्र पर इनको क्या मिला? ग्रांड सैलून पुरस्कार प्राप्त हुआ। कहां? पेरिस में। पेरिस में मिला इनको। पेरिस में ग्रांड सैलून पुरस्कार किस पर मिला? तो टोरसो नामक इनको इस चित्र पर इनको पुरस्कार मिला। और इस तरह से एक अंतरराष्ट्रीय महिला चित्रकार के रूप में बनी, यानी हिंदुस्तान की पहली भारतीय अंतरराष्ट्रीय महिला चित्रकार। तो इसको कहेंगे कि अमृता शेरगिल जो थी वो एक अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई, फेमस हुई। 1932 के बाद ये लगातार यहाँ चित्र करती रही और फिर 1934 में ये समर हिल आ गई। ध्यान देना, 1934 में समर हिल यानी शिमला आई। यहां इन्होंने अपना आर्ट स्टूडियो खोला। ध्यान दीजिए, क्या किया इन्होंने? जब ये 1934 में समर हिल आई तो इन्होंने यहां पर अपना आर्ट स्टूडियो खोला। ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब 34 में आई थी साथ में चित्र और लेकर के आई थी। यहां जब आई थी तो टोरसो का चित्र लाई थी और एक लाई थी चित्र स्त्री का पीठ, स्त्री की पीठ चित्र। ये दोनों चित्र यहां भारत लाई थी, भारत लाई थी। याद रखेगा,
ये टोर्सो वाला चित्र और स्त्री के पीठ वाला जो चित्र है, ये दोनों भारत में लाई थी। और उसके बाद 1934 में ही इन्होंने समर हिल यानी कह सकते शिमला में इन्होंने अपना पहला आर्ट स्टूडियो खोला। ठीक है, और इस तरह से आर्ट स्टूडियो खोल करके यहां पर इन्होंने यूरोपीय पद्धति पर, यहां पे यानी समर हिल में यूरोपीय पद्धति पर नग्न चित्र बनाना शुरू किया। जैसे जैसे नौकर नौकरानी, जैसे नौकर नौकरानियों के चित्र, ठीक है, मित्रों के चित्र, यानी नौकर की चित्र बनाए लेकिन वो कैसा है, नग्न मॉडल टाइप में। नौकरानी की चित्र बनाए कैसा है, नग्न मॉडल टाइप में। मित्रों के चित्र बनाए वो भी कैसे, यानी इसमें नग्नता दिखाई दे रही है। तो ऐसे जो इनके चित्र बनाए इन्होंने, वो टोटल यूरोपीय पद्धति पर नग्न मॉडल पर, यानी नग्न चित्र मॉडल पर नग्न चित्र बनाना शुरू किया। जैसे में नौकर नौकरानी और मित्र, और यानी मित्रों आदि के इन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। इस तरह से इनके बाद बहुत सारे चित्र हो गए, लेकिन टोटल जो है उनमें नग्नता दिखाई दे रही थी। मतलब हीरोइन बनी है लेकिन नग्न है, हीरो टाइप का बना है व्यक्ति लेकिन नग्न है, कपड़े उसके कम से कम दिखाए गए। अब इन्होंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन अभी होगा, अभी आइए देखते हैं। 1935 में, ठीक है, 1935 में शिमला में क्या है, शिमला में फाइन आर्ट सोसाइटी, फाइन आर्ट सोसाइटी शिमला, यहां की इन्होंने लोकल प्रदर्शनी में अपने चित्र रखे जो सभी अस्वीकृत कर दिए गए। मैंने क्या कहा, फाइन आर्ट सोसाइटी में जो शिमला में इनके जो चित्र प्रदर्शनी थी, वहां पर इन्होंने अपने चित्र रखे और सारे के सारे चित्र जो हैं वो अस्वीकृत कर दिए, यानी स्वीकार नहीं किए गए वो नग्न मॉडल पे। यहां तक कि वो वाला चित्र भी इनका अस्वीकृत हो गया जिनको इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान बनी थी। उस चित्र का नाम था टोर्सो, जिन पर इनको ग्रांड सैलून पुरस्कार मिला था, वो भी चित्र इनका अस्वीकृत हो गया। इनको बहुत दुख हुआ, बहुत दुख मन से इन्होंने जो है उस सारे चित्रों को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया और फिर उन्होंने मनन किया कि ऐसा क्या है जो यहाँ की चित्रकारी हमारे चित्रों को स्वीकृत नहीं किया गया। तब इन्होंने अपने चित्रों में परिवर्तन किया और उन्होंने अपना विषय चित्रों का चुना गरीबी, क्योंकि उनके दिमाग में तो नग्न था, उसी को उन्होंने गरीबी रूप दिखा करके नग्न रूप में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। तो आइए ध्यान दें, 1935 के बाद इन्होंने अपने चित्रों में परिवर्तन किया और इन्होंने 1935 के बाद शिमला में ही इन्होंने, ठीक है, गरीबी विषय को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चित्र बनाए। जैसे कौन कौन सा है, 1935 में इन्होंने गरीबी विषय को लेकर के इन्होंने चित्र बनाए। जैसे भिक्षुक, जैसे भिक्षुक, तीन कन्याएं, ठीक है, तीन कन्याएं, पर्वती महिलाएं, पर्वती महिलाएं, बाल वधू, क्या है, बाल वधू,
भारती माँ, ये सारे के सारे इन्होंने चित्र किस पर बनाए थे? गरीबी पर बनाए थे। यानी किस पर बनाए थे? इसका विषय गरीबी, तो इसको कहते हैं विषाक्त। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विषाक्त। ध्यान दीजिएगा, शब्द है वो, मैं बताता हूं आपको। विषाद का है यहाँ पे, विषाद। विषाद मतलब दुख। यानी इन्होंने विषय जो गरीबी लिया, उसका जो विषय है उसका क्या है? विषाद। विषाद मतलब गरीबी, दुख। इस पर इन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। लोगों पर इसका प्रभाव भी पड़ा, लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। अब देखिए, इन्होंने सिर्फ अंतर किया, नग्न तो यहां भी दिखाया इन्होंने, लेकिन वहां क्या दिखाता था? ये गरीब को, जैसे उसके पास वस्त्र नहीं है तो इसलिए वो गरीब है, वो अपने शरीर को ढक नहीं पा रही है या पा रहा है, तो इस तरह के इन्होंने चित्र बनाए जो विषाद थे, यानी दुख पर आधारित चित्र बनाना शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने यूरोपीय पद्धति को भारतीय विषय से जोड़कर इन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। और इस तरह से जब इनको सफलता कुछ मिली तो ये 1936 में ये बंबई गई। बंबई गई, यहां कार्ल खंडालवाला, कार्ल खंडालवाला के संग्रहालय को देखा, इनके निजी संग्रहालय को देखा, प्रभावित हुई। फिर यहीं से कार्ल खंडालवाले के निजी संग्रहालय को देखा, उससे प्रभावित हुई। फिर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, फिर कहा क्या देखा इन्होंने? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम को देखा। यहां इन्होंने राजस्थानी विषय, और किसका था? राजस्थानी विषय और बसौली विषय, पहाड़ी बसौली विषय के चित्रों को देखा। तो ध्यान दीजिए, बस फर्क इतना किया इन्होंने। अब ये जब इनके चित्र थोड़ा से 1935-36 में इनके चित्र लोगों ने पसंद किए, तो इन्होंने गरीबी वाले विषय को, चित्र को और आगे बढ़ाने के लिए वो बंबई में जाकर के कार्ल खंडालवाला के संग्रहालय को देखा, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय को देखा, और यहाँ पर विशेष तौर पर उन्होंने राजस्थानी और बसौली विषय पर आधारित चित्रों को देखा। ठीक है। फिर उसके बाद ये अजंता गुफा गई, अजंता और एलोरा, अजंता एलोरा गुफा देखने गई। अजंता एलोरा गुफा जब देखने गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ के चित्र हमारी समझ से परे है, मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अजंता के चित्रों से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? अजंता। ये कहा कि यहाँ के चित्र हमारी समझ से परे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के चित्रों से प्रभावित थी, और इन्होंने बहुत सारे चित्र बना रखे थे। फिर यहीं पर 1936 में ही इन्होंने बंबई के ताज होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। ठीक है, आइए ध्यान दो। इन्होंने 1936 में ही में बंबई के ताज होटल में चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी। इसी प्रकार 1936 में इलाहाबाद, हैदराबाद और दिल्ली, यहां पर भी इन्होंने प्रदर्शनियां लगवाई थी। ठीक है, इलाहाबाद, हैदराबाद और दिल्ली में भी इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई थी। जब इलाहाबाद में इन्होंने प्रदर्शनी लगाई, यहां इलाहाबाद में
तो यहां आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी ने चित्रों को खरीदा था। यानी आनंद कुमार स्वामी ने इनके चित्रों को खरीदा और प्रशंसा भी की। दिल्ली की प्रदर्शनी में जवाहरलाल नेहरू ने चित्रों को, यानी शेरगिल के चित्रों को खरीदा था। तो याद रखिएगा, दिल्ली की प्रदर्शनी में जवाहरलाल नेहरू ने खरीदा और इलाहाबाद की प्रदर्शनी में अमृता शेरगिल के चित्रों को खरीदने वाले जो थे उनका नाम था आनंद कुमार स्वामी। और यहां पर इन लोगों ने चित्र ही नहीं खरीदे बल्कि इनके चित्रों की प्रशंसा भी की थी। ठीक है, आइए ध्यान दें। फिर उसके बाद ये लाहौर पहुंची 1937 में। ध्यान देना, 1937 में ये लाहौर पहुंची। 1937 में लाहौर पहुंची। यहां इन्होंने नारी संबंधी चित्र बनाया। क्या बनाया? यहां इन्होंने नारी संबंधी चित्र बनाया 1937 में लाहौर में। कुछ समय तक लाहौर में रही, कुछ महीने, और फिर 1938 में ये चली गई हंगरी। हंगरी मतलब बुडापेस्ट, जहां रहने वाली थी। 1938 में हंगरी चली गई। 1938 में हंगरी चली गई। यहां अपने ममेरे भाई, इसका नाम था ममेरे भाई विक्टर हगान। क्या नाम था उसका? उसका नाम था विक्टर हगान या एगान, अगान से इन्होंने विवाह किया। ध्यान दीजिएगा, 1938 में हंगरी चली गई और अपने ममेरे भाई विक्टर हगान से विवाह किया, जो वास्तव में एक सैनिक था। कुछ समय तक की यहाँ हंगरी में रही और 1938 में इन्होंने ही हंगरी में ही एक चित्र बनाया। उस चित्र का नाम था हंगरी का हाट। हंगरी का हाट, हाट मतलब होता मेला। हंगरी का हाट चित्र बनाया और 1938, 39, 40 तक वहां रही और 41 में एक बार फिर वापस भारत आने का उन्होंने योजना बनाई। इस बार वो हंगरी जो है वो भारत में जो आने वाली थी वो श्रीलंका के रास्ते से आने वाली थी। तो सबसे पहले वो 1941 में श्रीलंका गई। ध्यान दीजिएगा, उन्नीस सौ इकतालीस में ये श्रीलंका पहुंची। 41 में श्रीलंका पहुंची। यहां से मदुराई होते हुए कहा, यानी केरल, पहले श्रीलंका पहुंची, केरल, फिर वहां से केरल पहुंची। केरल मतलब मदुराई। तो मदुरा के महाबलीपुरम, ध्यान देना, मदुरा के महाबलीपुरम के मंदिरों को, महाबलीपुरम के मंदिरों के चित्रों को देखा। ध्यान दीजिएगा, यहां दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों को इन्होंने दर्शन किए और फिर वो यहां से इन मंदिर होते हुए फेमस मंदिर देखती हुई फिर ये पहुंची मथुरा। कहां आ गई? यानी 1941 में ही ये पहुंची मथुरा और मथुरा के भी मंदिर को इन्होंने देखा। तत्पश्चात
मथुरा के मंदिरों को देखा था और यहां पर भी उन्होंने मथुरा के मंदिरों के दर्शन किए। और फिर ये 1941 में ही लंका से होते हुए, भारत होते हुए, मथुरा होते हुए 1941 में ये पहुंची कहां? लाहौर पहुंची। ध्यान देना, कहां पहुंची? लाहौर पहुंची। 1941 में ये लाहौर आ गई। जब 1941 में आ गई तो उन्होंने यही 1941 में अपनी अंतिम प्रदर्शनी लगाई। ध्यान देना, 1941 में अपने चित्रों की अंतिम प्रदर्शनी लगाई और यहीं पर रहते हुए आकाशवाणी केंद्र से जुड़ गई। ठीक है, 1900, ध्यान देना, मैंने कहा 1941 में, उसके बाद 1942 में, क्योंकि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 1941 में, सॉरी 1941 में ही ये आकाशवाणी 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 केंद्र से जुड़ गई और यहीं पर 5 दिसंबर 1941 में, यानी लाहौर में इनकी हो गई क्या? मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा फिर से, मैंने कहा 1941 में ये लाहौर आ गई और लाहौर आकर के यहीं पर आकाशवाणी केंद्र से जुड़ कर गई और यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले बहुत सारी बातें भी कह गई थी। जैसे इन्होंने कहा था कि मैं रंगों को पूजती हूं। अमृता शेरगिल ने कहा था, मैं रंगों को पूजती हूं और सबसे इनका प्रिय रंग जो था वो लाल था। ध्यान देना, ये कहती थी मैं रंगों को पूजती हूं और इनका जो प्रिय रंग था वो लाल रंग था। और ये कहती थी यदि भारत में गरीबी न होती तो मुझे, क्या लिखा है? भारत में गरीबी न होती तो मुझे, यानी मुझे चित्रकारी करने का विषय ना मिलता। क्या कहती थी? कहती थी अगर भारत में गरीबी ना होती तो मुझे चित्रकारी करने का विषय नहीं मिलता। इन्होंने ये बात भी कही थी। इस तरह से 1978 में, आई ध्यान दें, 1978 में 1978 में भारतीय डाक द्वारा, याद रखिएगा, भारतीय डाक द्वारा टिकट जारी किया गया। उसमें अमृता शेरगिल, तो लाइट चली गई है, होता आपको थोड़ा अंधेरा लगा हो, तो भारतीय डाक द्वारा टिकट जारी किया गया। उसमें अमृता शेरगिल का चित्र, जिसका नाम था हिल वुमेन, अमृता शेरगिल का चित्र हिल वुमेन यानी पर्वतीय महिलाएं, हिल वुमेन, शेरगिल का चित्र हिल वुमेन अंकित किया गया था। अंकित किया गया था, यानी भारतीय डाक द्वारा टिकट जारी किया गया। उसमें अमृता शेरगिल का चित्र हिल वुमेन, यानी पर्वतीय, हिल मतलब पर्वतीय महिलाएं वाला चित्र जो है वो जो है इस पर जारी किया गया था, अंकित किया गया था। 2006 में दिल्ली में, ध्यान देना, 2006 में दिल्ली में नीलामी हुई। 2006 में दिल्ली में नीलामी, दिल्ली की
नीलामी में अमृता शेरगिल का एक चित्र बिका था और उस चित्र का नाम था विलेज सीन। नीलामी में चित्र बिका और उस चित्र का नाम था विलेज सीन। उसका नाम था विलेज सीन यानी गांव का दृश्य। और ये चित्र बिका था 6.9 करोड़ में। कितना था? 6.9 करोड़ में ये चित्र इनका बिका था। इसी तरीके से 2018 में, ध्यान दें, 2018 में मुंबई की नीलामी में 2018 में कितना है? 2018 मुंबई की नीलामी में एक चित्र बिका था और उस चित्र का नाम था, उस चित्र का जो नाम था द लिटिल गर्ल इन ब्लू। द लिटिल गर्ल इन ब्लू। और ये चित्र जो है इनका, ये वाला, ये चित्र इनका बिका था 18.69 करोड़ में। 18.69 करोड़ में बिका था। ये इनका चित्र है एक। और ये 2018 की मुंबई की नीलामी में चित्र बिका था द लिटिल गर्ल इन ब्लू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा चित्र है? द लिटिल गर्ल इन ब्लू। ये चित्र इनका बिका था। कितने बिका था? तो 18.6 करोड़ की नीलामी। दिख रहा है आप लोग को ना? 1 करोड़ की नीलामी बिका था। इसी तरीके से 2013 में यूनेस्को ने, ध्यान देना, 2013 में यूनेस्को ने यूनेस्को ने 2013 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, क्योंकि अमृता शेरगिल का 100वां, क्योंकि 1913 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, तो 1900 यानी 19 अमृता शेरगिल का 100वीं वर्षगांठ क्या थी? अमृता शेरगिल की 100वीं वर्षगांठ थी। फिर समझिए, यूनेस्को ने 2013 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया क्योंकि अमृता शेरगिल की 100वीं वर्षगांठ थी ये। इस तरह से अमृता शेरगिल ने अपने जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए और उन्होंने बहुत सारे चित्र भी बनाए हैं। आइए हम उनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र और देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। देखिए चित्र, अन्य महत्वपूर्ण चित्र, जैसे पर्वतीय पुरुष, पर्वतीय महिलाएं, पर्वतीय महिलाएं, पर्वतीय पुरुष, 3 कन्याएं, 3 कन्याएं कह लें और इनको कह लें हम, पहले बाद में बताएंगे भी, आगे लिखते हैं। और उनका कौन सा? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, केले बेचने वाली, केले बेचने वाली, वधु का श्रृंगार, पहले देखने भिखारी, वधु का श्रृंगार, मदर इंडिया, मदर इंडिया, ध्यान दीजिएगा, कौन सा इनका है? मदर इंडिया। भूख की त्रासदी,
भूख की त्रासदी, भूख की त्रासदी, हाट जाते हुए, हाट जाते हुए, अछूत बालिका, अछूत बालिका, गणेश पूजन, गणेश पूजन, गणेश पूजन, सिख गायक, सिख गायक, हल्दी पीसती हुई, अभी और भी है, पर्वती महिलाएं, पर्वती पुरुष, तीन कन्या, ब्रह्मचारी, केले बेचने वाली, भिखारी, वधु का श्रृंगार, मदर इंडिया, इंपॉर्टेंट है, मदर इंडिया, मदर इंडिया, भूख की त्रासदी, हार जाते हुए, अछूत बालिका, गणेश पूजन, सिख गायक, हल्दी पीसती हुई, अभी और है, आगे देखते हैं। सूरजमुखी, 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 ग्रामीण दृश्य, ग्रामीण दृश्य, वधु का शौचालय, आत्मचित्र, खुद का भी चित्र बनाए गए हैं, आत्मचित्र, इसके अलावा हंगेरियन जिप्सी गर्ल, हंगेरियन, हंगेरियन जिप्सी गर्ल, ठीक है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल, और है तीन कन्याएं, ध्यान दीजिए, तीन बहनें या युवा कन्या, यहां लिखिएगा, तीन बहनें या युवा कन्याएं, युवा कन्याएं, ये जो चित्र है, तीन बहनें या युवा कन्याएं, ये आपका है जल रंग में, काहे रंग में है, ये आपका है जल रंग में, ध्यान रखिएगा, उल्टा हो गया सर, ये तैल रंग में है, तैल रंग में ये है। और इसी तरीके से एक चित्र और है, उस चित्र का नाम है तीन बहनें या युवा कन्याएं, तो याद रखिएगा तैल रंग में, और सिर्फ आ जाएगा तीन कन्याएं, ये जब चित्र आएगा, ये वाला और ये वाला, तीन बहनें या युवा कन्याएं, तो याद रखिएगा तैल रंग में, और तीन बहनें जो है वो आपका जल रंग में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा से कंफ्यूजन पैदा करता है, मैंने बता दिया आपको, तीन जब कन्याएं शब्द आएगा तो जल रंग में, और तीन बहनें या युवा कन्याएं शब्द आएगा तो आप लिखोगे तैल रंग में। तो ये आज आपका हो गया अमृता शेरगिल। कल हम लोग आगे देखेंगे, इसी संबंधित ही जो आगे होगा, देखते क्या है कल कौन सा आएगा, तो कल भी एक नया चित्रकार होगा और इसी तरह डेली बढ़ता रहेगा। चलिए, हाँ एक बात और बता दें हम कि 2 तारीख से टाइमिंग थोड़ा से डिस्टर्ब होगी, कारण ये है कि रमजान आ गया है कुछ दिन के लिए, खासतौर से कम से कम 10 दिन के लिए, तो टाइमिंग में भी शायद मैं 5 बजे फिर शाम को रख दूंगा 2 तारीख से, तो 2 से लेकर के लगभग मान चलिए 2 और 10 12 13 तक की जो है आपकी क्लास जो है वो शाम को 5 बजे कहेंगे, नहीं 6 बजे देर हो जाएगी, 5 बजे से 6 बजे पहले ही थोड़ी जो क्लास आपको एडजस्ट कर देंगे कुछ दिन के लिए, फिर 10 दिन है, फिर बाद में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि रमजान आ रहा है, थोड़ा सा उसमें मुझे शाम को थोड़ा सा बिजी रहेंगे, इस वजह से खाली 10 दिन तक, 10 दिन बाद फिर जो है यही टाइम एडजस्ट कर देंगे। चलिए, जय हिंद, गुड नाइट।